हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण 3x+1 बराबर 6y-2 बराबर 1 - z है। इसके दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए तथा इसका समीकरण सदिश रूप में लिखें। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास है रेखा की समीकरण का जो कार्तीय रूप है, उसका जो मानक रूप है वो होता है हमारा x-x1 a बराबर है y-y1 b बराबर है z-z1 जहाँ हमारे a b c है वो दिक् अनुपात है। तो देखो यहाँ से दिक् अनुपात बराबर हमारे पास है a, b, c, और जो हमारे पास बिंदु है जो हमें दिया होता है वो बिंदु हमारा होगा यहाँ से x1, y1, z1, और जो हमारा रेखा का सदिश समीकरण है वो हमारा होता है r वेक्टर बराबर है a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर है वो हमारा बिंदु का स्थिति सदिश है और बी वेक्टर दिए गए सदिश के समांतर सदिश जो कि हमारे दिक् अनुपात से बनेगा। तो देखो यहाँ से अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है 3x+1 बराबर है 6y-2 बराबर है 1 - z। तो इसको देखो हम मानक रूप में बदलेंगे तो हमारे पास x का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम 3 उपनिष्ठ लेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा x+1/3 बट्टा में हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर हमारे पास देखो यहाँ से 6 उपनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास y-2/6, इसके बट्टा में आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से हमारे पास -1 उपनिष्ठ आएगा तो यहाँ से आ जाएगा z-1 बटा में हमारे पास आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ से जो हमारा गुणा में यहाँ देखो 3 है x+1/3 के गुणा में, और यहाँ y-2/6 के गुणा में 6, तो यहाँ -1 है इन 3 6 और -1 का जो लेस है हमारा -6 होगा। -6 से हम हर में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा x+1/3 बटा में -6 बराबर है 6y-2/6 बटा में हमारे पास आ जाएगा -6 बराबर है -1 z-1 बटा में -6। तो यहाँ से देखो भाई 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 से हमारा 6 कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो माइनस है वो माइनस एक कट जाएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा x+1/3 बटा में -2 बराबर हमारे पास आ जाएगा y माइनस, देखो यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से आ गया y-1/3 बटा में -1 बराबर हमारे पास आ गया z-1 बटा में 6। तो यहाँ से देखो अब मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास है x1 बराबर आ जाएगा -1/3 और y1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3, और हमारे पास है z1 बराबर आ जाएगा 1, और हमारा जो a है वो आ जाएगा -2, b है वो हमारे पास आ जाएगा -1, और c है वो हमारे पास आ जाएगा 6। तो अब देखो भाई हमारे पास प्रश्न में पूछा गया हमसे दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात है वो हमारे a, b, c होते हैं। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा -2, -1, 6। तो अब देखो हमें इस रेखा का सदिश समीकरण लिखना है। तो देखो हमारे पास यहाँ से सदिश समीकरण है वो होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है। तो यहाँ से देखो जो a वेक्टर है वो हमारा दिए के बिंदु का स्थिति सदिश है जो कि हमारा होगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए वेक्टर बराबर आ जाएगा जो x1 का मान है वो हमारे पास है -1/3 i कैप, फिर हमारे पास y1 का जो मान है वो 1/3 है तो प्लस 1/3 j कैप, फिर हमारे पास z1 का मान है वो 1 है तो प्लस k कैप। तो जो b वेक्टर है वो हमारे पास होगा, जो दिक् अनुपात है उनका हमारा स्थिति सदिश है वो, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 - का 2 i कैप
माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण। तो वो हमारे पास है आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो यहाँ से देखो भाई -1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा हमारे पास आ जाएगा -2 आई कैप -जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।